धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी आंगनवाड़ी सहायिका बहनों के कल्याण के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंगनवाड़ियां विशेषकर जो हमारे गरीब क्षेत्र हैं उनमें आशा और विकास का केंद्र है। हमारे जो गरीब परिवार हैं उन गरीब परिवार के बच्चों को हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई। फिलहाल के लिए जो वीडियो आपने देखी है, फिलहाल के वीडियो चल रहा है, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। एक प्रकार से उनके विकास के लिए हर प्रकार के कार्य करती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश के सभी सांसदों और सभी समाज सेवियों से आह्वान किया कि हम आंगनवाड़ियों को गोद लें। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ियों को गोद लेने की एक होड़ सी लगी है और उसका जो फ़ायदा है वो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको मिलेगा। आंगनवाड़ी गोद लेने से ये होगा कि हम जाएंगे आंगनवाड़ी में और हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी देखभाल कैसी हो रही है, उनको भोजन कैसा मिल रहा है। और अगर हमारा कोई जन्मदिन या खुशी का त्योहार ऐसा मौका आता है तो हम हमारा जन्मदिन या खुशी का मौका उन बच्चों के साथ मनाएंगे। जहाँ तक इस बिल में जो बिंदु उठाए हैं, मैं मानता हूँ कि पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारी सहायिका बहनें का जो दर्जा है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो प्ले स्कूल होता है, जो हमारी नर्सरी के स्कूल होते हैं, उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए, या जो हमारी प्राथमिक शालाएं हैं उनके शिक्षकों के समान होना चाहिए। आज हमारा आने वाला कल या हमारे आने वाले कल के भारत के नागरिक इन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिका बहनों के माध्यम से बड़े किए जाते हैं। जब तक उनकी सुरक्षा नहीं होगी, उनको ये भरोसा नहीं होगा कि उनका जीवन सुरक्षित है, सेवानिवृत्ति के बाद उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होने की दिशा में वो बहुत अच्छे से काम करेंगी। और आंगनवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों की देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की हमारी मंत्री बहन स्मृति ईरानी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आंगनवाड़ियों को मजबूत करने की दृष्टि से हर प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे गरीब ज़िले हैं, इन गरीब ज़िलों में सबसे बड़ी समस्या है कुपोषण की, और इन आंगनवाड़ियों को कुपोषण मिटाने का जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ जैसा अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बोला कि आंगनवाड़ियों को कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम कोरोना से मुकाबला करें, और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने तो कोरोना वॉरियर्स घोषित किया था हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हमारे आंगनवाड़ी सहायिका बहनों को। और हमारी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने और सहायिकाओं ने और हमारे गांव की जो आशा कार्यकर्ता बहनें हैं उन सब ने मिलकर के गांव की बहुत बड़ी सुरक्षा की है। क्योंकि मैं भी गांव में रहता हूं, मैं भी आंगनवाड़ी में जाता हूं, तो मैं उन आंगनवाड़ी बहनों की, कार्यकर्ताओं की, आशा बहनों की परेशानी को समझ सकता हूं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हमको इन बहनों की भलाई के बारे में भी
गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस प्रकार से शासकीय सेवा में सेवा शर्तें होती है, उस प्रकार की सेवा शर्तें भी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बहनों की होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके ऊपर पूरा महिला एवं बाल विकास निर्भर करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी आंगनवाड़ी कार्य